Good morning, students. Welcome in my today's class. Today we will do your supplementary reader lesson number 2. Wishes come true. This is your supplementary. Wishes come true meaning इच्छा का पूरा होना. Written by Rabindranath Tagore. Sushil Chandra wanted to do whatever pleased him, play all day, climb trees and miss school. Wherever his father Subal Chandra longed to have his childhood back so that he could study. The Lady of Wishes decided to fulfill their wishes for some time. Were they happy with the change? स्टोरी है, सुबल चंद्रा फादर है, सुशील चंद्रा उनका बेटा है. जैसे बच्चे हैं उनकी आदत होती है कि सारा दिन खेलते रहें, इधर उधर घूमते रहें, स्कूल ना जाना जब पड़े. वैसे ही सुशील चंद्रा वांटेड टू डू व्हाटएवर प्लीज्ड हिम, जिससे उसे खुशी मिले, सारा दिन खेलता रहे, ट्री पे चढ़ता रहे, स्कूल को मिस करें. वेयर एज दूसरी तरफ उसके फादर हैं जिनकी इच्छा है कि उनका चाइल्डहुड बैक हो, मतलब वापस आ जाए, सो दैट ही कुड स्टडी, ताकि वो वापस से स्टडी कर सके. द लेडी ऑफ विशेस इच्छा पूरी करने वाली लेडी डिसाइड करती है, फैसला करती है टू फुलफिल देयर विशेस, उनकी इच्छा को पूरा करने की. फॉर सम टाइम कुछ टाइम के लिए. वर दे हैप्पी विद द चेंज, क्या इस चेंज से वो हैप्पी होते हैं कि नहीं होते. सुबल चंद्र सन वॉज कॉल्ड सुशील चंद्र. सुबल चंद्रा के बेटे का नाम है सुशील चंद्रा. बट अ नेम्ड ऑलवेज डज नॉट रिफ्लेक्ट द पर्सन. बट कहता है नेम से जो आदमी की पर्सनैलिटी है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती. सुबल क्या मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग. सुबल मीन्स स्ट्रॉन्ग. बट वाज ही वॉज रेदर फ्रेल, फेल के अंदर कमजोर. सुशील, सुशील मीन्स वाज नॉट सो वेल बिहेव्ड. सुशील का मतलब होता है कि जो हर काम में अच्छा हो, सुशील हो, गुड मैनर्स हो. बट सुशील में मैनर नहीं थे, वेल बिहेव नहीं था. तो हिज नेम मीन्स जस्ट दैट, नाम वैसे ही थे, वो उनकी पर्सनैलिटी के साथ सूट नहीं करते थे. द बॉय वॉज ऑलवेज एनोइंग द नेबर्स विद द प्रैंक्स. बच्चा क्या करता था, लड़का सुशील एनोइंग तंग करता था अपने नेबर्स को अपने प्रैंक से, मजाक से. सो हिज फादर वुड ऑफन रन आफ्टर हिम टू पनिश हिम. बट द फादर वॉज रूमेटिक. रूमेटिक क्या होता है, जोड़ों का दर्द. बुजुर्ग हैं, उनके जोड़ों में दर्द होता रहता है ना. वाइल द बॉय रैन लाइक अ डियर सो ऑल द ब्लोज डिड नॉट ऑलवेज हिट द मार्क. कहता है कि बच्चा जो लड़का है तंग करता है नेबर को, उनके साथ प्रैंक करता है, सो फादर उसके पीछे भागते हैं उनको पनिश करने के लिए. हम भी है ना बच्चे हो, आप भी, आपके पेरेंट्स भी आपको डांटते होंगे ना जब आप मस्ती करते हो. बट उसके फादर कमजोर है, उनके जोड़ों का दर्द होता है, इसलिए लड़का तो तेज भागता है. सो कहता है जो ब्लोज मीन्स कि जो उसको मारते थे वो उस पे असर नहीं होता था उस चीज का. इट वॉज सैटरडे का डे था. व्हेन स्कूल क्लोज अर्ली एट 2 o'clock. सुशील डिड नॉट फील लाइक गोइंग टू स्कूल एट ऑल. देयर वर 7 रीजन फॉर दिस. कहता सैटरडे है, स्कूल 2 बजे जल्दी बंद हो जाना था, बट सुशील का मन नहीं है स्कूल जाने का. क्यों नहीं था, 7 रीजन थे. फर्स्ट क्या था, देयर वॉज गोइंग टू बी ज्योग्राफी टेस्ट. पहला उसका टेस्ट होना था स्कूल में ज्योग्राफी का. सेकेंड है देयर वुड बी अ फायर वर्क शो इन द इवनिंग एट बोसीज फॉर विच दे वर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द मॉर्निंग. सुशील हैड प्लान टू स्पेंड द होल डे देयर. दूसरा ये कि फायर वर्क मतलब पटाखे का प्रोग्राम था इवनिंग को बोसिस के यहाँ. बोस कोई नेबर है उसका, और वो सुबह से इसकी तैयारी कर रहे थे, और जिसकी वजह से उसका दिल नहीं करता स्कूल जाने का. वो अपना सारा दिन वहाँ पे स्पेंड करना चाहता है, व्यतीत करना चाहता है. सो ही वेंट टू बेड व्हेन इट वाज टाइम फॉर स्कूल. जब भी स्कूल का टाइम होता है बेड पे जाके लेट जाता है. हिज फादर केम एंड आस्क व्हाट्स रॉन्ग. उसके फादर आते हैं, पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है. वाई आर यू इन बेड, आप बेड में क्यों हो. आर नॉट यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हो. तो वो क्या कहता है सुशील, आई हैव गॉट अ थमी एच. थमी एच क्या होता है, पेट में दर्द. आई कांट गो टू स्कूल टूडे सुशील सेड. कहता है मैं स्कूल नहीं जा सकता, सुशील बोलता है. सुबल कुड इजली सी दैट द बॉय वॉज मेकिंग इट मतलब झूठ बोल रहा है, प्लान बना रहा है स्कूल छोड़ने का.
सो ही सेड टू हिमसेल्फ वेट आई मस्ट टीच हिम अ लेसन। फिर वो अपने आप से कहता है रुक जाओ, इस बार मैं इसको लेसन मजा चकाता हूँ। अ लॉर्ड ही सेड अ थमी एच इज इट इन द पेट में दर्द, क्या पेट में दर्द है? कहते ठीक है। देन यू हैड बेटर स्टे एट होम ऑल डे, यू कैन गो बाय हिमसेल्फ टू सी द फायर वर्क एट द बोसीज। और उसको बोलता कि ठीक है पेट में दर्द है तो आज सारा दिन आप घर पे लेटे रहो, आपको बोसिस के घर पे भी नहीं जाने दूंगा मैं, सारा दिन ऐसे ही लेटे रहोगे, फायर वर्क्स देखने को नहीं मिलेंगे। एंड डोंट हैव एनी ऑफ दोज टॉफीज आई गॉट फॉर यू। और कहता कोई भी टॉफीज नहीं मिलेंगी जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आई गॉट फॉर यू, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जस्ट लाई डाउन, लाई डाउन मीन्स लेटे रहो क्वाइटली, एंड आई मिक्स यू सम ऑफ दैट बिटर मेडिसिन। ही लॉक्ड द बॉय इन द रूम एंड वेंट आउट टू प्रिपेयर इट। और सोचता है कि इसके लिए मैं बिटर मेडिसिन लेके आऊंगा ताकि इसको पनिशमेंट मिले, और दरवाजा बंद करके इसकी तैयारी करने के लिए वो चला जाता है। सुशील वाज इन अ फिक्स मतलब अपनी ही बात में वो फंस जाता है। ही लव्ड टॉफीज जस्ट एज मच एज ही हैड द बिटर मेडिसिन। कहता कि उसको टॉफी बहुत पसंद थी बट उसकी बजाय अब उसको क्या खाना पड़ेगा? बिटर मेडिसिन। एंड ही also wanted to go to the boss's home when Subal Babu returned with the huge bowl, huge bowl बड़ी कटोरी मेडिसिन। कहता है वो फंस के अपनी बातों में, उसको तो टॉफी खानी थी जिसके बदले अब उसको क्या खाना पड़ेगा? मेडिसिन। और वो बॉसेस के यहाँ जाना चाहता था ना, वहाँ पे भी उसको जाने का मौका नहीं मिलेगा। अब उसके फादर आते हैं एक बड़ी कटोरी ऑफ मेडिसिन लेके। सुशील गॉट फ्रॉम द बेड एंड सेड, सुशील फटाफट उठता है और बोलता है माई थमी स्टॉप इचिंग। कहता है मेरा पेट दर्द होना बंद हो गया। आई थिंक आई विल गो टू स्कूल, मैं अब स्कूल जा सकता हूँ। नो नो सैड हिज फादर, उसके फादर क्या कहते हैं? नहीं, जस्ट ड्रिंक दिस अप एंड रेस्ट, ये पियो और रेस्ट करो। ही फोर्स द बॉय टू स्वॉलो, स्वॉलो क्या था? निगलना, द मेडिसिन। लॉक द डोर अगेन एंड लेफ्ट, उसको जबरदस्ती दवाई खिलाते हैं और वापस वहां से बंद करके दरवाजा निकल जाते हैं।